बोलो चिन्मयानंद स्वामी मुर्दाबाद, बोलो बोलो, हिम्मत है तो। देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति ना बिकती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची ना जाती। अगर बिल्कुल होनी चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है पर लोग, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, होना चाहिए भाई। पता लगना चाहिए कि ओबीसी वाले कितने हैं, एससी वाले कितने हैं, एसटी वाले कितने हैं, जर्नल वाले कितने होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उससे मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? जिसको दिक्कत हो उनसे पूछिए कि हाँ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मुझे तो हिसाब से तो भाई उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको दिक्कत है उनको होने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हर राज्य में होनी चाहिए, बिहार में ही नहीं, 29 के 29 राज्यों में होनी चाहिए। कह रहे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे। कौन से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा बताओ? इसी से, जातीय जनगणना से। कौन से जातिवाद को मिलेगा बढ़ावा, ये तो बताओ भैया। अरे जाति को कैसे कैसे मिलेगा बताओ? अरे प्रज्ञा मिश्रा कह रही है कल, देखिए। अच्छा, आप लोग सिर्फ उन्हीं की बात यार सुन के आते हो, वास्तविक मुद्दों की बात नहीं करते हो। होनी चाहिए वो अच्छी बात, मुद्दा नहीं है जातीय जनगणना, होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं होनी चाहिए, बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में, हम ये नहीं कह रहे बिहार में, हम तो कह रहे हैं 29 राज्यों में होनी चाहिए। जो राष्ट्रहित की बात करता है वही सच्चा सनातनी है। मोदी जी दलाल पत्रकार हो आप लोग। मोदी जी के पढ़ाए हुए पहाड़ों को आप लोग याद करते हो, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो। महंगाई बेरोजगारी पे आप लोग क्यों बात नहीं करते हो बताओ? मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, महंगाई है, महंगाई नहीं है, नहीं है भैया। हमें 18 वाला आटा दिलवा दो, हमें आपका 36 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमें हमारे वही अंश जो था ना वही कर दो, बेचने वाला नहीं चाहिए। हैं? बिल्कुल लाएंगे। कांग्रेस अच्छे दिन लाई थी ना। राहुल गांधी तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? वो कह रहे राहुल गांधी मार दिया मैंने। राहुल गांधी मार दिया? किसने मार दिया भैया? राहुल गांधी खुद ही कह रहे मैंने मार दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ, उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी के जो अंदर बैठा हुआ राहुल गांधी था उसको मार दिया है। दूसरे राहुल गांधी ने, नए राहुल गांधी ने जन्म लिया है। जैसे मोदी जी कहते हैं नया भारत बना रहे हैं, भाइयों बहनों नया भारत बना है, कुछ नहीं बना, बेच दिया भारत। पैदा करूंगा नया गांधी बनाऊंगा। और भाई मैं क्या कहता हूँ कि जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। या मुझे कांग्रेस से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं टकराऊंगा। मेरे गुरु का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा हूँ। कौन से? मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को जबरदस्ती कुछ लोग 18-19 घंटे काम करवाते हैं। संविधान कहता है 9-10 घंटे जो काम करता है उसके साथ शोषण हो रहा है। अरे वाह में नहीं लगे, उनका शोषण हो रहा है भैया, उनका शोषण हो रहा है। उनसे बेहतर कौन कर रहा है? मोदी जी का कौन कर रहा है? कौन कर रहा है उनका शोषण? उनका शोषण भैया भाजपा के कुछ लोग कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार लोग कर रहे हैं जो 24 घंटा उनके मुंह में माइक ठूसे रहते हो, जो बिल्कुल दलाली करती है मीडिया। मैं तो कहता हूँ नफरती चैनलों को जो हिंदू मुसलमान करता है, जातिवाद करता है, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भटकाता है, ऐसे चैनलों का तो बहिष्कार कर देना चाहिए। सुरक्षित हाथों में वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको महंगाई दिख रहा है। देश सुरक्षित है। हाँ। देश सुरक्षित है। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की संपत्ति ना बिकती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश की बहन बेटियां नोची ना जाती। अगर देश सुरक्षित होता तो देश के युवा आज पीटे ना जाते। अगर देश सुरक्षित होता तो अन्नदाता किसान के ऊपर गृह मंत्री जी के लौंडे गाड़ी न चलाते। भैया मैं अमित शाह के लड़के को नहीं कह रहा हूँ, मैं अमित शाह के लड़के, गृह राज्य मंत्री। अरे तो वही तो हम गृह मंत्री है ना, गृह राज्य मंत्री तो वही तो भैया डेनियल कौन है वही है ना। हम क्या कह रहे हैं? हम गृह मंत्री जी को जो हमारे गुरु जी हम उनको नहीं कह रहे हैं। अब बताओ देश सुरक्षित है? देश क्यों? देश की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्यों? मैं क्यों डरूंगा भाई? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैंने कौन सा अपराध कर दिया? अरे आपका तो मुझे है पंडित जी, चाहे सरकार बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, दोनों तरफ रसगुल्ले आप। अच्छा अब आपको, अच्छा आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं, कांग्रेसी भी देते हैं। बहुत बढ़िया भैया, तब तो लग जाओ। क्या चीज? मुझे भैया मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमारा नुकसान हो रहा है। हम 18 वाला आटा खरीदते थे, आज 36 में खरीद रहे हैं, हमारा नुकसान नहीं है। हम 400 में सिलेंडर खरीदते थे, आज 1100 का खरीद रहे हैं, नुकसान नहीं है। तो अरे सुनो, अच्छा भैया हम भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं। अब आप जैसे पत्रकार काहे पाकिस्तान की गुड़गाते हैं? हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने भारत से मतलब है। पंडित जी अगर महंगाई होती तो पठान पे विरोध करते कि महंगाई भी ये लोग विरोध करते? भैया देखो वो नफरती चिंटू हैं, भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए दलाल हैं, उनको हिंदू मुस्लिम करना है।
मोदी जी ने कभी कहा है कि पठान मत देखने जाइए? मोदी जी ने कहा है किसी को? बताइए। मोदी जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों मैं पठान का बच्चा हूँ, सच्चा उनके नेता बोलता तो हूँ, विरोध कर रहे हैं ना। सच्चा करता अब तो हूँ। पठान बुर्ज खलीफा पे पहुंच गई है। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सूरज भगवान ना, सूर्यनारायण भगवान ये भी दिखाएंगे चारों तरफ। जब जिधर गर्दन घुमाओगे ना, जैसे प्रधानमंत्री का पोस्टर नहीं लगा रहता, मोदी इधर घूमो, मोदी चैनल वाले, मोदी इधर देखो, मोदी, वैसे ही जितने चैनल वाले हैं ना। तो आपको जलन हो रहा है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया गरीब घर का, आपको जलन होता है? गरीब हैं वो, हाँ। गरीब हैं। जो गरीब होता वो 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनता। सुनो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। आप बताओ कि प्रधानमंत्री जो पहनते हैं 300 रुपए की टी शर्ट होती है, वो 300 की होती है। कहते हैं हम तपस्वी हैं। अब जो तपस्वी होगा वो जैकेट और जर्सी पहन के घूमेगा? बताइए, तपस्वी हैं। इनमें भैया ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों को गरीब करेगी, अमीरों को अमीर करेगी। कौन से पुजारी का अपमान किया बताइए? मैं तो कहता हूँ, सुनो, पुजारियों का, जिन पुजारियों का अपमान किया बोलने दोगे? बताऊँ भैया, यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं आप कोई बता दो, राम रहीम जैसा साधु पुजारी चाहिए? नहीं चाहिए। आसाराम जैसा चाहिए? बोलिए, आसाराम जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। चिन्मयानंद स्वामी जैसा चाहिए? नहीं चाहिए। अब ऐसे साधु संतों का हम फूल माला लेके आरती करेंगे? भारतीय जनता पार्टी वालों की तरह माला पहनाएंगे? बताइए। कोस रहे हो, मीडिया अगर खराब होती, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, मीडिया पे फिर भी कोई असर नहीं है। अगर गलत होती मीडिया तो होता ना सर। अरे भैया, जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा हिंदू मुसलमान हैं, आप जैसे दलाल पत्रकार जो हिंदू मुसलमान करते हो, सबके सब जितने भी यहाँ पे चैनल वाले खड़े हो, टीवी शो वाले हैं, जितने भी हैं, टीवी चैनल है, नाम बताओ। कौन से हैं? नाम बताओ। जितने भी, मैं क्या भाई, जितने अंबानी और अडानी ने जितने भी चैनल को खरीद रखा है, सबके सब हिंदू और मुसलमान रातों दिन कर। नेशनल मीडिया का बताओ, नाम है? कौन? नाम लो, उसको देख लो। हैं पंडित जी? भैया, अच्छा, आपका तो बहिष्कार नहीं हुआ? 99% तो पंडित जी हैं। अच्छा, पंडित जी हैं। अच्छा, आपने वहाँ का आंकड़ा निकाला है? हम बताएं एक नाम बताइए जो पंडित जी नहीं है। अच्छा, पंडित जी नहीं, उनका नाम भैया देखो, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनो। अच्छा भैया देखो, जो उद्योगपति हैं उनका नाम लेने में नहीं डरे, तो इन दलालों का नाम लेने से हम डरेंगे? हाँ भैया देखो, सुधीर को देख लो, रजत को देख लो। रजत शर्मा बोलो ना पूरा। भैया हम बता रहे हैं ना, अब आप समझदार पत्रकार हो, अनपढ़ तो हो नहीं। जब अनपढ़ हो तो कैमरा छोड़ो, जाओ यहाँ से। पूरा नाम लो ना। अच्छा, जब बहुत इधर आओ, हमारे साथ खड़े हो, लो बोलो चिन्मयानंद स्वामी मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। बलात्कारी है, 10 बलात्कार करता है, बोलो मनोज मित्तल मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। आसाराम राम रहीम मुर्दाबाद, बोलो हिम्मत है तो बोलो। बहुत बड़े भगत, अरे बीजेपी के दलाल, आईटी सेल के दलाल, तुम लोगों को भारतीय जनता पार्टी, भाई मैंने क्या कहा? अच्छा एक चीज, मैं किसी भाई महंगाई बेरोजगारी का अगर मैं मुद्दा उठाता हूं तो आप जैसे पत्रकार कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंदिर मांगा, आपको मंदिर मिल गया, अब आप रोजगार भी चाहिए आपको? भाई बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मंदिर नहीं मिला आपको? भाई कौन सा मंदिर? 1 जनवरी को उद्घाटन है, 24 तारीख को। अच्छी बात है, बिल्कुल मंदिर, भाई मंदिर का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन रोजगार चाहिए। 135 करोड़ जनसंख्या को रोजगार ही चाहिए। मंदिर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, दोनों चाहिए। अच्छा, सूखी रोटी दे दें, चबाओगे कुकरों की तरह? भैया जो मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोटी फेंकती है और कुछ लोग इतना बौखलिया गए हैं कि उसको नोचने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं कि समझदार बनो, रोटी के साथ सब्जी भी लो। राम मंदिर को विकास में नहीं गिनेंगे आप? कौन सा विकास? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी का 5 विकास गिनवाइए आप। समर्थन क्यों कर रहे? छोड़ो, 5 विकास मोदी का बताओ। शाहरुख खान से कोई मतलब नहीं। देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी है, शाहरुख खान नहीं। शाहरुख खान तो अपना झोला। खान गैंग छोड़ दिए क्या? अच्छा, हम खान गैंग में थे, हम तो सनातनी गैंग में थे, हैं और रहेंगे। हमें आन खान गैंग से कोई मतलब नहीं। शाहरुख खान का पक्ष तो ले रहे थे आप? भाई बिल्कुल, शाहरुख खान सही है तो जिंदाबाद, गलत है तो मुर्दाबाद। हम तो कहते हैं भाई देखो, आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो।
किसको? विदेशों में डंका बज रहा, बिना काम के डंका बज रहा है। उससे गरीबों का क्या विकास हुआ? ट्रेन अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन। अच्छा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हो गई तैयार नहीं हुई। 100 स्मार्ट सिटी। कौन सा रोजगार? 100 स्मार्ट सिटी बन गई, गिनवाइए भैया। वाराणसी, राशन मिल रहा है ना फ्री का? कानपुर, लखनऊ, पटना, हाँ। इलाहाबाद। हम तो भैया कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की लिस्ट उठा लो और 70 जिला तो उसी में है, उसको ही सिटी बना दो। सुनो गंगा में क्रूज हाँ तक जा रही है। बोझा जी बोझा की तरफ लोग राशन उठा रहे हैं और भाषण मिल रहा है, राशन मिल रहा है, तो क्या उस पर वोट नहीं मिलेगा उन्हें? भैया राशन देश की सबसे बड़ी घिनौनी राजनीति है, राशन नहीं देना चाहिए। राशन ये कह रहे हैं ना हम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं, राशन कहाँ से आता है? मोदी जी को आप लोगों ने कभी देखा हल चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए, बीज बोते हुए? अरे अमित शाह किसान के बेटे हैं, मोदी जी नहीं है। मोदी जी अमित शाह हैं। अमित शाह खेत भैया फसल उगाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अन्नदाताओं का मजाक उड़ाने का काम करते हैं।